सब आंखों को शांत आए अपने भी खुदा से कलाम मांगे अपनी जिंदगियों के लिए। हर एक शख्स दुआ करना शुरू करे, हर एक दुआ करे। वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने, खुदावंद तेरे खादम को, खुदावंद तेरी बात को सुने, खुदावंद अपने बंदे को मुश्किल का मसले के सुने। आज का कलाम रूह में, जान में, बदन में यीशु नाम में सुने। ये भी खोलना पड़ता है शक्ल खुदावंद तेरा कलाम तेरे बात रूह के वसीला से रूह जान में बदल खुदा बेटा सीमा जिंदगियों की तब्दीली का बाइस है। ये हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी आंखें की रोशनी। जिंदगियों को बदलने दो वो अपने कलाम को नाज़िल करता है, उनको सिखाता है, उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। से भरे हुए हैं और खुदावंद ने अपने नाम को जलाल देने के लिए कसरत से खुदा इस्तेमाल करता है। और खुदा ने मौज़ात के लिए, खुदा अपनी शिफा के लिए और खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है। उनके वसीला से खुदा के मौज़ात होते हैं, लोग शिफा पाते हैं। सो आप सबों की जोरदार तालियों में पास शाहिद साहब को यहाँ पर दावत दी खुदा का कलाम सुने, जोरदार ताली खुदा के आदर के लिए, खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली करेंगे। ऐसे नहीं हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां देंगे खुदा यीशु के जलाल की, जोरदार यीशु के जलाल की जोरदार तालियां देंगे। खुदा काम में आप सबके बीच में स्वागत कहता हूँ। मैं क्या सलाम जवाब नहीं देते, ताकत करें, कोई भी कहे जवाब देना चाहिए। मैं खुदा की शुक्रगुजारी कहता हूँ कि आज खुदा मुझे आप लोगों के दरमियान लेकर आया। उसके बाद खुदा के खादम के लिए बड़ी खुशी होती है जब खादम इकट्ठे होते हैं, क्योंकि खादम इकट्ठे कर देंगे। देखो जोरदार तालियां खुदा के खादमों के लिए। मेरा नाम पास्टर शाहिद है, मैं पंजाब से गुजरने वाला से हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज से 16 साल पहले 2004 में मैंने यीशु मसीह को अपना निजात देकर कबूल किया। और उसी दिन से मैं उसका काम कर रहा हूँ। जब मैं खिदमत में आया तो आने से पहले मैंने आपको अपनी छोटी सी टेस्टिमनी बताया। टेस्टिमनी बड़ी है लेकिन थोड़े लोग आपको बता रहा हूँ। जिस इलाके में रहते थे, थर्ड क्लास जो फैमिली थी वो हमारी थी, और सबसे गरीब जो फैमिली थी वो भी हमारी थी। और सब तो जो इतने कम में समझे जाते हैं वही फैमिली सारी थी। क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई वो भी अलग हो गए, काम करते थे, किसी की गुलामी करते थे। और एक बड़ा भाई जो था वो नशेई था। उसकी रीजन क्या थी?
मेरी वालदा ने, मेरे बड़े भाई ने पहले यीशु को कबूल किया और तौबा करने के बाद यीशु को छोड़ दिया। उन्हें एक पापा को मानना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये सारी तबाही हमारे घर में है। और मैं एक बात सोचता था, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ था यीशु को जानता नहीं था। सिर्फ मसीही घराने में पैदा होने से आप यीशु को नहीं जानते, ज़हन में रखिएगा। सिर्फ मसीही घराने में पैदा होने से आप यीशु को नहीं जानते। मैं मसीही घराने में था लेकिन यीशु को नहीं जानता। मेरे ज़हन में एक बात चल रही थी कि शायद यार जो मसीही लोग हैं वो सिर्फ पिसने के लिए हैं, दुखों के लिए हैं, मुसीबतों के लिए सिर्फ मसीही लोग हैं जो खुदा ने मसीहों को बनाया है। जितनी मुसीबतें हैं उन सब के लिए मसीही बने हैं। मेरा ये माइंड था, मैंने कहा इसीलिए बने। और क्यों था? क्योंकि मैं खुदा के कलाम को नहीं जानता, इसलिए मैं ये समझता था, मेरी ये सोच थी कि ये, और बड़ी देर तक यही बात चल रही, अपने आप को बोलता था। कभी सोचता था यार अगर असं मसीही ना होते तो कितने ब्लेस लोग होना से, कितने अमीर होना से अगर असं मसीही। मैं ये सोचता था। लेकिन जब मैंने खुदा के खातमीन से खुदा का कलाम सुना और मैंने सीखा, ताब पर जाने के लिए, बुलंदियों पर जाने के लिए जो बुलाए गए हैं वो सिर्फ मसीही हैं। और फिर 2004 में मैंने यीशु को कबूल किया और स्टोरी चेंज हो गई, सारी स्टोरी चेंज हो गई। मेरे बड़े भाई, उनको भी खुदा ने उस गुलामी से निकाला, और जो मेरा भाई नशा करता था वो मेरे नाल नशा लगा खरीद कर ला गया। स्टोरी सारी चेंज कर दी। आज लोग चाहते हैं स्टोरी चेंज हो और यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। और एक डिफरेंट बताना चाहता हूं, जब आप यीशु में नहीं होते, बापे को बनने तो पहले सारी फैमिली बड़ी ब्लेस थी, क्योंकि यीशु को कबूल किया। जो ही छोड़ा, बाबा लोगों को मानना शुरू किया, हमारे घर में गुर्बत आ गई। कोई चाचा, कोई मामा, कोई दादा, दूर दूर तक नजर नहीं आता। अरे अगर किसी के घर में गए तो ना पहली पहला शायद कोई सवाल कुछ मंगे ना आए। लेकिन खुदा और इंसान में मैंने एक डिफरेंट एक चेंज देखा है। इंसान आपकी एक गलती पर आपको छोड़ देगा। मुझे 16 साल हो गए खुदा के साथ, ये भी मैंने गलतियां नहीं की, गलतियां हुई, लेकिन खुदा ने हर गलती के बाद मुझे खड़ा किया है, कभी छोड़ा नहीं है। फर्क है खुदा और इंसान। इसलिए मैं अपनी लाइफ में अव्वल दर्जा अपने खुदा को देता हूं। मैंने आज तक जब से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, कभी किसी से नहीं कहा मैं सबको ज्यादा से इतना प्यार करना है, कभी किसी इंसान ने नहीं किया। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसका नाम यीशु मसीह है। बाकी सब बाद में है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनकी लाइफ ब्लेस हो? कितने लोग सब चाहते हैं? तो खुदा के कलाम को हम गौर से सुनेंगे। बहुत से लोग इस गलत से आते हैं कि शिफा मिले, लेकिन शिफा मिलती नहीं। ये नहीं कि यीशु शिफा नहीं देता। रीजन क्या है? बाइबल का वो अपने कलाम को नाज़िल करके शिफा देता है, और जो कलाम के हिस्सा को मिस करता है वो अपनी शिफा को मिस करता है। इसलिए कलाम को गौर से सुने। सुबह एक फैमिली आई, हम घर में बैठे थे, उस बेटी के यहाँ पर प्रॉब्लम थी। मैंने उनके लिए प्रे नहीं की, बल्कि कलाम गा रहा था, और कलाम के दौरान बेटी ने कहा मैं हील हुआ, वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो चुकी। आई मेरे सारे पहले मुख्य सुसाइड नहीं कर सिफारिश कर रहे साथ। इस तरह हम ब्लेस हो सकते हैं। अगर आज मसीही लोग ब्लेस नहीं, रीजन क्या है? मैं एक बहन को देख रहा हूँ, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसका मुझे बताया है वो तलाव के दौरान नहीं होगी, उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है इसी से। वो बहन है, वे बहन है, यहाँ पर उससे प्रॉब्लम होती है। उनका मुझे बता रहे हैं कि वो तलाव के दौरान हील होगी। जी 50 लाख। वो बहन आज दिखाया ना, खड़ी हो वहां पे, खड़ी हो, जोरदार तालियां दें।
मैं जब प्रे कर रहा था यहाँ पर आप सबके लिए, बेटा जल्दी हो, टाइम शॉर्ट है, तो मैं देख रहा था एक बेटी खुदा मुझे बता रहा था यहाँ पर, यहाँ आपकी यहाँ प्रॉब्लम होती है लास्ट डे, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि जिसे यीशु फ्री करता है हमेशा के लिए करता है। और तो मुझे क्वाइट की बेटी की बता रहा था, क्वाइट की बेटी है वो, क्वाइट में है, उसके इस हिस्से में कभी कभी पेन होती है, और से लेकर क्वाइट की बेटी कमर में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। आप खड़े हो, जोरदार तालियां बजाएं खुदा की जलाल की। लास्ट डे, आज के बाद कभी पेन नहीं। और खुदा मुझे कह रहा था, सुनिए बात में कलाम करें, खुदा मुझे कह रहा था दवाइयाँ टीम के हवाला से भी मैं बात कर रहा हूँ। दवाइयाँ टीम बनी, वीकली मंथली प्लान हुआ, लेकिन हुई कामयाब हुई। मैं फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, पर खुदा का पाक वो हर वक्त रहता है। इसलिए जो यहाँ पे रहता है वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, और वो मुझे कह रहा है कि मैं आप लोगों से बात करूँ। सुनो, जिस चर्च में दुआएं ठीक नहीं होती वहां की कलीसिया कभी कायम नहीं रह सकती, खतरे में है वो कलीसिया। आप प्लान करते हो, सुने मुझे खुदा के बारे में एक बात कही, खुदा ने क्या सोचा घट कर काम ज्यादा करेगा, लेकिन आप उल्ट होता है, सोचते ज्यादा है कम आए। खुदा के काम में कल बड़े टेलर, इसके बाद तुम सीन देखोगे पूरे जरा खुदा काम करेगा। जोरदार तालियां बजाएं। आज लोग ब्लेस क्यों नहीं है? आज लोगों के पास बरकत क्यों नहीं? रीजन क्या है? और खासकर मसीहों के पास क्यों नहीं? क्योंकि जो यीशु मसीह को जाने का दावा करते हैं, मानने का दावा करते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, उनकी ब्लेसिंग हटकर है, वो अलग नजर आते हैं दूसरों से। क्योंकि खुदा अपने लोगों को अलग रखता है, उनकी बरकत अलग होती है, उनकी बातें अलग होती है, वो ये नहीं होते, हर एक चीज उनके पास अलग होती है। हर एक चीज उनके पास अलग होती है, क्योंकि वो किसे मानते हैं? बोलो, मैं कलाम सुनना भी है तो सुनाना भी है। तड़ी वाल आनी चाहिए, एक्टिव रहना सारे बच्चों तुसी जी। लोगों के पास बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि तो शायद नबी का सिवा 50 बाप उसकी 10 आयत खुदा के काम को उसमें पढ़ूंगा और सुनेगा। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदा से डरता और उसके खादम की बातें सुनता है, जो अंधेरे में जाता और रोशनी नहीं पाता, वो खुदा के नाम पर तवक्कल करे और खुदा पर भरोसा रखे। देखो, तुम सब जो आग सुलगाते हो और अपने आप को अंगारों से घेर लेते हो और अपनी ही आंखें शोलों में और अपनी सुलगाई हुई अंगारों में चलो, तुम्हें हाथ से यही पाओगे, तुम गजब में लिपटे रहोगे। सबको आमीन। सुनो, मैंने पाकिस्तान में ये देखी है, ये प्रॉब्लम, ये मसला मैंने पाकिस्तान ये मसला मैंने पाकिस्तान में देखा है। भाई बेटा, तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता है, उसके खादम की बातें सुनता है? प्रूफ है, सबूत है, जो खुदा से डरता है वो उसकी खादम की बात सुनेगा, और जो खादम की बात को नहीं सुनता वो दावा करता है मैं खुदा से डरता हूं, रॉन्ग। वो खुदा से नहीं डरता। अगर वो खुदा से डरता हो तो उसके खादम की बात को क्या करे? सुनी, क्योंकि खुदा का काम कहता है कौन है तुम्हारे दरमियान जो खुदावंद से डरता और मेरे खादम की बातें सुनता। सुनने से मराद ये नहीं कि आप सुन रहे, सुनने से मराद कि जो सुना आपने वो किया। सुनने से मराद ये, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बच्चे को किसी शॉप पर भेज रहे हो, आपने 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, वो सुन रहा है लेकिन जा नहीं रहा, तो आप क्या कहते हो? सुनया नहीं जाता। वो सुन रहा है लेकिन उसने किया नहीं, और आपके माइंड में ये है कि इसने सुना। सुनने से मराद करना, सुनने से मराद क्या है? और यही प्रॉब्लम है, आज हम ब्लेस क्यों नहीं? क्योंकि हम खुदा के खादमों को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे
वो बाद में कहते हैं हमारे पास बरकत क्यों नहीं, हमारे पास ब्लेसिंग क्यों नहीं। अब जब भी किसी रियल मैन ऑफ गॉड के पास जाएंगे, रियल खाली के पास जाएंगे, प्रे कीजिए अपने प्रॉब्लम लेकर, वो कभी आपको खाली नहीं भेजेगा। वो कोई ना कोई नसीहत आपको करेगा। अगर आप उसके पास गए, मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आप अच्छा बेटा प्रे किया कर, तुझे जॉब मिल जाएगी, 1 घंटा प्रे किया कर। अब हम कहते क्या है, हाँ खादिम ने कह दिया है खुदा मुझे जॉब दे देगा, खादिम ने कहा है, लेकिन ये हम इस बात में नहीं कहते। उसने ये भी कहा था कि 1 घंटा प्रे करो तो खुदा तुमको जॉब, यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। आप बाइबल के किसी हिस्से को भी पढ़कर देखिएगा, जिन्होंने खादिम की बात को रद्द किया, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकत को, अपनी शिफा को, अपनी सरफराजी को रद्द किया। मुझे बड़ा दुख होता है देखकर लोग, पाकिस्तान में ये ज्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में ये जो स्पिरिट है खादिमों की इज्जत ना करने वाली, ये ज्यादा पाया जाता है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ करनी है, ਸਾਨੂੰ नहीं पता। और बाद में कहते हैं इतने साल हो गए मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग क्यों नहीं, बरकत क्यों नहीं, क्योंकि जिसके वसीला खुदा तुझे बरकत देगा तो ओदे नहीं उगाड़ ली, तेरे बरकत की मिलेगी। कभी खुदा आपको डायरेक्ट बरकत नहीं देगा। खुदा जब भी आपको बरकत देगा, आपके खादिम के वसीला आपको बरकत देगा। कभी खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टली एंड बरकत नहीं देगा। खुदा ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ अपने खादिमां ਦੇ वसीले, और खुदा ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ भी अपना मैसेज ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचाएगा अपने खादिमां ਦੇ वसीले। मूसा एक लीडर एक कौम को लेकर चल रहा था। खुदा ने जब भी बनी इस्राएल से बात करनी चाहिए, ये नहीं कि बनी इस्राएल से डायरेक्टली बात की, खुदा मूसा को बनाता था और मूसा को बताता था कि ये लोग किस तरह बचेंगे, किस तरह बढ़ेंगे, किस तरह महफूज रहेंगे और किस तरह फतह को हासिल करेंगे। और फिर इस्राएली कहते क्या थे, जो मूसा बात बताता था एक एक बात पर वो अमल करते थे और फिर फतह को हासिल करते थे। आप हर संडे चर्च जाते हो, एंजॉय करने के लिए कभी चर्च ना हो, टाइम पास के लिए कभी चर्च ना हो, वो आपका मैसेज है कि 6 दिन आपने किस तरह भरना है। उस मैसेज को 6 दिन अगले संडे के लिए प्रैक्टिकल तौर पे अपनी लाइफ में रखो, कभी ना भूलिए, फिर आप ब्लेस होंगे। पर होते इधरों पादी साहब ने मैसेज सुनाया, उधरों जुटी पाने होते, पूछा जी केड़ा मैसेज है, याद नहीं रहा, देख ही निकल गया मैसेज। जेल जी नहीं, मेरी सस ने 10 साल पहले केड़ी गल की वो मेरे दिल से लिखी, पर जरा पिछले संडे मैसेज सुनिया कलाम च लिखा भी कोई भी काम गलत गल करे वो दिल से लिख लवाना, देखिए लगता तो आगे लिखने अज भी मेरे दिल से लिखी है बाजी साहब। आपको दिल में लिखने के लिए लोगों की बुरी बातें नहीं दी गई, बल्कि दिल में लिखने के लिए खुदा का कलाम दिया गया है। लिखा है इसे अपने दिल की तख्ती पर, यह क्या किसी की बुरी गल को अपने दिल की तख्ती दे। 10 साल पुरानी गल, मैं तेरे घर गया, तू मेरे नाम का रवैया रखा, 10 साल बाद भी याद है। पिछले हफ्ते की काम सुनिया, सॉरी पिछले हफ्ते क्या कलाम सुना ये याद नहीं। और जिस खादिम के वसीले खुदा हमें बरकत देना चाहता है, सिर्फ उससे खादिम की बुराइयां करने हैं, फिर लोगों के विच करने हैं, खादिमों को मजाक बनाने हैं। साढ़े घर खादिम आया, उन्हें 5-7 रोटियां सुटियां, उनके ब्रेक नहीं लगी। मुझे दुख होता है इस बात का। मुझे दुख होता है इस बात का। मैंने सुना है लोगों के मुंह से, खादमां दी गुरकियां भी गिनते हैं, जेडे चल रोटी खाते हैं उन्हें गुरकियां भी गिनते हैं खादमां दी। आपको पता है एक पास्टर आपकी लाइफ में क्या अहमियत रखता है? मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, लेकिन रात 1 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक खुदा के लोगों के लिए प्रे है।
और यहाँ भी आया, दुआ में जुट गया। अभी मैं अपने स्पिरिचुअल बच्चों से कह रहा था कि यार मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो खुदा ने कहा तू चल उनके लिए खड़ा हो, फिर मैं घुटनों के बल हो गया। किनके लिए? खादमों के लिए। और उन्हीं खादमों की बुराई करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें बरकत क्यों नहीं मिली। कभी नहीं मिल सकती। मेरे साथ एक हमारा निकाल, दूसरा सलाती निकाल। पांच बार तो मैं पासक लावत थे पहली जनवरी। शाह-ए-राम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मौजूद और मुकर्रम शख्स था, जो खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था और आरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। नुमान की बीवी की खिदमत कर उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोट से शिफा दे देता। अमीन। बाकी वाला घर जाके पढ़िए, टाइम छोटा है। सुनिए, अभी नमान इसका मतलब है खूबसूरत, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? खूबसूरत। लेकिन ये है क्या? कोड़ी है। और जो जिस लड़की को ये हुआ करके गलाम बनाकर असीर करके ले आए थे, वो खुदा के खादम अलीशा को जानती थी। और जब उसी नुमान को देखा कि ये कोड़ी है, आज भी तुम जो किसी बीमार बंदे को देखते हो और किसी ब्लेस खादम को जानते होते हो, तुम सारा फौरन जेन चाहता है और यार तो ये उस खादम को ब्रेक आवे ना क्या की हो जाएगा। जब उस लड़की ने भी देखा नुमान को, उसने कहा काश कि कभी ये सामरिया में होता जहां पर खुदा का खादम अलीशा है, तो इसका कोड इसके बदल पर ना रहता, वहां पर और नौकर भी थे। उन्होंने बात सुनी और जाकर नुमान को बताई। नुमान बादशाह के पास गया, उसने बादशाह से कहा और बादशाह ने वो बादशाह ने लेटर लिखा कि मैं बंदा तेरे को भेजा जाए, नहीं कहा इन्हें शिफा दे। जब वो लेटर उस बादशाह के पास गया तो भाई लिखा है, बादशाह ने उस लेटर को पढ़ा और उसको लिखा था कि मैंने नुमान को तेरे पास भेजा है, तो ऐसे करके जो इसकी बॉडी पर कोड है, इस कोड को पाक और साफ कर दे। भाई लिखा है, बादशाह ने अपने कपड़ों को फाड़ा, रोया और चढ़ाया। उसने कहा, क्या मैं खुदा हूं जो किसी को मारूं और जिंदा करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, शिफा देने का अख्तियार खुदा ने बादशाहों को नहीं दिया, बल्कि अपने खादमों को दिया है। हालेलुया। ये इख्तियार बादशाहों के पास नहीं है, लेकिन उसके खादमों के पास है कि वो लोगों को क्या करे? शिफा दे। सुनिए, हुआ क्या? उन्होंने इमरान खान कपड़े फाड़े अपने, तो पूरे पाकिस्तान की गल मशहूर नहीं हो जाए, हर बंदे को पता लग जाए जो बादशाह ने कपड़े फाड़े, तो गल मशहूर होगी बादशाह ने कपड़े क्यों फाड़े थे। कदा के कानून पता लगा बादशाह ने क्या अरेगा क्यों कपड़े फाड़े, उन पेज मेरे को उन पता लग जाएगा कि इजराइलियों का खुदा जिंदा खुदा है जो सब कुछ करते। जब नुमान आया तो भाई ने क्या बहुत सी कीमती चीजें उस वक्त की लेकर आया और आकर उसके दरवाजे पर दस्तक दिया। राजे खालू ने क्या अपने शागिर्द को भेजा के जा और कह दे रहा अंदर से 7 गोते मार कर कोड़ जाता रहे। नुमान बड़े गुस्से चीज माइंड बना के आया है, जिन्हें आजकल पाकिस्तानी कलीसिया का माइंड होगा, पारी जी नहीं दुआ करते याद रखो है ना भाई। नुमान का यही मांग थी कि मेरे हाथ शर्त लाएगा, भूख मारेगा, मेरा कोड जाता रहेगा। उसी क्या कहा, उसे क्या दांत रहे अंदर में 7 गोते में और तेरा कोड मेरी बॉडी से जाता रहेगा, ये कोड मेरी बॉडी पर नहीं रहेगा। वो बड़े गुस्से से वापस जा रहा था, जो उनके साथ उन्होंने कहा तू करके तो देख, एक बार करके देख। वो भाई बेटा नुमान रुका, जय अंदर में गया, पहला गोता लिया और कोड खत्म हो गया, है ना भाई। अच्छा तुझे ने खत्म हो गया, क्यों? तीजे ने दिया नहीं पसंद हुआ। सुने भाई ने कहा खुदा के खादम में कितने गए थे, लेकिन उसने
पहला गोता लिया और नहीं गया, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, पांचवा, छठा। भाई लिखा है जब सातवां गोता लेगा ऊपर अब उसकी बॉडी बच्चे थी मानो पाक और साफ हो गई। क्यों? क्योंकि खुदा के खादम में कितने गए थे? कितने गए? 6 भी नहीं साफ होया। सुनो, पूरा पूरा अमल किया जो खुदा की खादम ने कहा। अगर 6 गोते मार गया ना पर सब कोर्ट से मेरा ज्ञान ही देखो मैं तुझी ने दुआ की थी तुझी ने क्या ठीक हो जाएगा, है ना? जाना जी आज क्या आप अपनी लाइफ में और पूरा पूरा अमल करते जो खुदा का कानून कहता है करते हो? खुदा ने कानून ने कहा अच्छा भाई मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, पूरी पूरी दही की करिया करो, खुदा ने कहा मैं क्या करूं? पर सब का मुझे पता ही है हर महीने सोच नहीं रहे हैं हम पर निकल नहीं। तुसी दुआ करो खुदा ठीक कर देगा। खुदा तो ठीक कर रखोगे भाई साहब कहते देगी लेकर पूरा पूरा अमल भाई लिखा है, पूरा पूरा अमल। खुदा का कानून कहता अच्छा हफ्ते में 3 दिन फास्टिंग करो। भाई साहब मेरे को तो नहीं होती, तुसी क्या करो, तुसी दुआ करो खुदा को जॉब दे दे। अच्छा फास्टिंग खाना करे तो जॉब का मिले शाबाश है। जो खुदा का खादम आपसे कह दे कभी कभी पीछे ना है, आ जाओ मेरी कादत है मैं दे दूंगा खुदा चाहे जी गल मैं खुदा दे पाकू ने कह रही मैं कभी टेंशन नहीं ली। मेरी जेब से 15 रुपए गुजरना वाला तो खुदा दे पाकू ने कहा तू भावलपुर जा रहे हैं, मैं तो मैं जाऊंगा। आज तक 16 साल से मैं रुकया नहीं जो खुदा का कभी भी कार नहीं था क्योंकि मुझे पता है रास्ता बनाना उसका काम है, मेरा काम सिर्फ चलना है। मैं अपने घर से निकला और जब वहां से मरीज के लाहौर से थोड़ा पीछे है गुजरना वाला तकरीबन 40-45 किलोमीटर सफर है। मैं पैदल जा रहा हूँ, एक बाइक वाला है उसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मरीज के जा रहा हूँ। उनका मेरे साथ बैठो, मैं वहां पर गया। रात में फैमिली में रह रहा हूँ, उन्होंने कहा यार एक फैमिली में प्रे करने के लिए जाना है। मैं वहां पर गया, वहां पर बदलूशुदा फैमिली थी, वो उदार उनका हॉस्पिटल भावलपुर भाई साहब लेके ना चलिए, मैं तुम्हें भावलपुर लेके आया। अगर मैं रुक जाता और कहता अच्छा फर्क मेरी जेब से 15 रुपये तो मैं भावलपुर किमें जावा, तू तो खिदाएं सब कुछ समझना है सब कुछ वेच लेना, मेरी जेब नहीं देखी क्या मैं कभी तो इस गल की गवाही नहीं सी। कभी कभी टेंशन लो मेरे पास एक दफा पैसे नहीं थे और मुझे में वाले तकरीबन 20-25 किलोमीटर का सफर है। मैंने कहा तुझे वहां पर जाना है, पेट्रोल ही पैसे को नहीं था। मैं कहा खुदा जाऊंगा, मैं पानी पड़िया प्रे की बाइक से पाया स्टार्ट की खिदमत के अंदर। कभी नहीं रुका, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं जो आपको रोक सके। जो आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बड़े मेडिकल के लिए बड़े मौजूदे के लिए खुदा ऐसा करता है। जब पढ़ लिखा जब मिस्र इस्राएलियों को निकाला तो फलस्तीन नजदीक पड़ता था जाने के लिए, लेकिन खुदा जानबूझकर पहले कुसुम से लेकर गया और इजराइली दे पना खुदावंद ने कहा मूसा ने कहा यार तेरे को समझ भी नहीं है खादम दे घुमया में पर तेरे को नहीं पता और आ नेड़े पे ना तू सानू पहले कुसुम को पढ़ है ना आते हो यकीनन कहते होंगे क्योंकि इजराइली आज के मसीहा को हिंदू दे भी मार खाते हैं और आज के मसीह भी हिंदू मार खाते हैं अपनी जुबान के हथों माइंड में रहे। अपने पहले चक्कर में आखिरी चक्कर समझना दोबारा को बुलावे गल सच्ची करनी है। वो भी ऐसा ही सोचते थे लेकिन पीछे प्लान किसका था? एक आदम आपको प्लान देता है आपको लगता है ये प्लान मुश्किल है, एक प्लान आप अपने देने लगते हैं। मतलब अगर ऐसा करने आप अपने प्लान को मिस करें और उस प्लान को फॉलो करें तो एक प्लान ऑफ गॉड आपको दे रहा है क्योंकि वो एक बड़े मेडिकल के लिए एक बड़े मौजूदे के लिए जिसके लिए आप नहीं करेंगे खुदा मेरी लाइफ में मौजूदा कर। अगर इजराइली पहले कुलसमों ना जाते थे कभी मरियम ने नचना नसीब मौजूदा देगी। खुदा ने जानबूझकर ऐसा किया उनकी दिलेरी के लिए कि वो इस मेडिकल को देखकर दिलेर हो जाए। आज सारी लाइफ से मेडिकल क्यों नहीं? क्योंकि जेड़े प्लान सब खुदा दे खादम दे देने असि उन्हां प्लान ते अमल नहीं करते बल्कि अपने प्लान ते असि चलने अपने प्लान पे। मैं देखा आजकल कलीसिया से एक बड़ी
बड़ी हवा चली बाइबल दादी की दे किथे ले गए किथे पैसे तो उच्ची दसो तो असं करते असं पैसे जमा कर रहे हैं चलो जी गरीबां जमा लगे है ना ये किसका पैगाम का अपना बयान है आप हर एक बात में खुदा से पूछे और खुदा जब आपको आप पूछेंगे जब खुदा आपको जवाब देगा तो डायरेक्टली आपको जवाब नहीं देगा आपके खादम के वसीला वो आपको जवाब देगा और जो बात आप पूछ रहे हैं जिस मसले का आप हल ढूंढ रहे हैं जो एक मैन ऑफ गॉड जो एक खुदा का खादम आपको प्लान दे रहा है आपका हल उसी प्लान में है अगर आप उस प्लान को मिस करते हैं तो अपने उस हाल में कुछ नहीं करते हो मिस करते हो कभी उसका हल नहीं हो सकता कभी खादमों के खिलाफ अपना मुंह न खोले कभी भी न खोले अगर कोई खादम गलत है तो उसके लिए दुआ करें आप उसे कुछ ना कहें मैं पंजाबी के अक्सर लोगों ने गल सुना खादमा छेड़ना नहीं है जिम्मे बिजली दी नंगियां तारा को हाथ ला लेना तुसी तारा को हाथ ला के कहो मैं बच जाऊं पर भी कहे मूसा ने कोशिश औरत से शादी कर ली अब मरीम उसकी बड़ी बहन ओनू जो गला करनी ओनू खादम नहीं समझे थे आदमी तो छोटे ही ना ये सब कुछ करे पिया इसे आकर जी ने खुदा ने नहीं गला करता खुदा ने मेरे ना नहीं कीतियां हनु नहीं ना लग गया और की मूवी बड़े दिनों का वेखण दे एंटी करन दे बड़ा खादम बनया हुआ क्या खुदा ने उन्हें बरकत दी है ना बस खुदा ने उन्हें बरकत दी बाइबल में हैं क्या हुआ सुने सिर्फ चंद बातें उन्होंने कही चंद बातें क्या कहा क्या खुदा सिर्फ मूसा ही से बात करता है क्या खुदा सिर्फ मूसा से बोलता है खुदा का मूसा इनको भाई नहीं करा अभी इनको मार दूंगा और अच्छी आज एक भी गलतियां गल्ला खारमा दे मतलब कहने हैं और बादशाह ने सारी लाइफ चेक कोड क्यों सारी लाइफ चेक प्रॉब्लम क्यों जिंदगी मौत किने काबू जो है अगर अपने जुबान को कंट्रोल च रख रहे खादमा के खिलाफ यूज नहीं कर रहे तो तुसी ब्लेस हो अगर खादम गलत है वो खुदा का जोगा बेहतर है खुदा का जोगा असी खुदा की जगह लैन की कदी भी कोशिश आज शैतान को पता शैतान क्यों कह रहा हर बंदा उसे लानत क्यों पाता है क्योंकि उन्हें खुदा की जगह लैन दी की खुदा की आज असी भी अपने माइंड खुदा की जगह लैन की कोशिश कर रहे हैं जेड़ी सजा खुदा ने देनी है जेड़ा हिसाब खुदा ने लेना है वो असी लैन की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड से मेरी बात की समझ आ रही है कभी मिस न करें जो कलाम आप सुनते हैं लिख लें पहली गल सब याद की रहना है खादम ने क्या की बाइबल तो सी रह के नहीं आने ना किने पढ़े लिखे बच्चे ने चर्चा है बाइबल केड़ा केड़ा ले गया दूजे क्यों नहीं ले गए माफी दे नाम खुद तो साड़ियां भैन जी जा रही है ना पता लगता वलीमे च जान रही है ना पता लगता चर्च जा रही है पता नहीं लगता तो साढ़े मुंडे भी खिलाफ बरकत है कन्ना च मुंदरियां पाइया हुई मैं रात एक भाई बैठा मैं गल च सिम पाई मैं कहता तू मोबाइल को नहीं गल च पाई अभी जब मैं एंटर होया लाइसा डिग्री में तो मैं हंस रहा था मैं भाई साहब को कह रहा यार वो लगता जब मैं अजीब की जगह पे आ गया अजीब सी शेप है पता नहीं क्या खा रहे हैं कड़े पाए ने बैठा है किसी नींद या पाटियां नहीं यार क्या हुआ आप लोग आप मसीह हो यार आप मसीह हो पता नहीं रह गए अगर किसी खादम ने कह दिया अच्छा भाजी तुझे आज तो बाद मुंदरियां नहीं पानी उन्हें चर्ची छाड़ दे भाजी भी जाकर डरते आते नहीं यही कहूँगा जिन्होंने काट पीट के दवाएगा कौन ऐसा मुझे दो को लैन गए सन उन्होंने भी एक काट मिले असं कितने लिया भाई क्या है यार मैं रात की एक बेटी पर जब ले कर रहा था तो मैंने एक बेटी को देखा वो एक पास्टर के साथ थी जब मैं उसको प्रे करने के लिए उसने अपने हाथों को ऐसे किया मैंने कहा बेटा आप पास्टर के साथ हो मैंने कहा जी मैं क्या ताड़े नो मैंने कहा बाजी साहब ने कभी क्या नहीं मैं कहा बेटा तो तेरा कसूर नहीं तारे पार्टी का कसूर
पता चलना चाहिए आप मसीही हो, आप मसीही हो, पता चलना चाहिए आपके कामों से। आप एक आदम की रफाकत में रहते हो, एक आदम की सोबत में रहते हो, पता चलना चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है? आपके पास्टर का मसा, आपके लीडर का मसा आप उस वक्त होगा जब आप अपने लीडर को फॉलो करेंगे। अगर आप अपने लीडर को फॉलो नहीं करते तो कभी वो मसा आप पर नहीं हो सकता। अगर आप अपने लीडर को अपने बाप की तरह इज्जत नहीं देते अपने खादम को, भैया मेरा खादम चांद दो इज्जत दे, चांद दो पंजाबी का लफ्ज का मतलब है दुगनी, केड़ी दुगनी डबल इज्जत दे लायक है। जितनी इज्जत तुम अपने जिस्मानी बाप को दे रहे हो उस तो दुगनी इज्जत अपने रूहानी। अच्छा तारे बाप जी को तारे ना बुराई करे आ गया तेरा प्यो यार बड़ा अजीब है, उसे को शुरू हो जाओगे। जिस्मानी बाप की बुराई करेंगे शुरू हो जाओगे, बोलो बच्चों शुरू हो जाओगे की कहोगे? बोलो चलो बुराई करेगा की कहोगे? तो जो खादम नहीं करता वो क्यों नहीं समझते वो दिन आ रहा है कि यार मम्मी महसूस कर रहे हैं बड़े क्या उसे बात नहीं समझते? क्या ये फिर फेक है? फेक से खुदा को नफरत है। आप जिसे बाप कह रहे हो उसे बाप की इज्जत नहीं दे रहे हो, जिसे बाप कह रहे हो उसे बाप की इज्जत नहीं दे रहे। अगर आप उसे अपने स्पिरिचुअल बाप को दुगनी इज्जत नहीं देते तो कभी वो बरकत आपको मिल नहीं सकती जो आपके बाप पर है, वो मसा कभी आप पर नहीं हो सकता। आज आप अपने कानून की तरह बनना चाहते हो और अपने कानून को फॉलो नहीं करते, उसकी बातों को अपना नहीं लेते, उसकी इज्जत नहीं करते, तो कहता उसे सुनते नहीं। जब भी वो मसा आप पर जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ अपने जिस्मानी बाप के मुतलक गल नहीं सुनते भावें बुरा भी हो, इंज की गैरत साडे स्पिरिचुअल बाप ने भी साडे अंदर होनी चाहिए। जो कोई गल करे उनको चुप हो, मेरा वो बाप है जिसकी गल करनी है। पर कभी ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए आज हम ब्लेस के भाई कहते हैं दुगनी इज्जत दो, डबल इज्जत दो। जो तुम्हारा स्पिरिचुअल बाप है कभी कभी है ना, कभी ऐसी इज्जत। यही वजह है आज कलीसिया को जिस जगह पर होना चाहिए कलीसिया नहीं है, जिस तरह कलीसिया को भरना चाहिए नहीं भर रही, जिस जगह पर कलीसिया को होना चाहिए नहीं है। रीजन क्या है? जिस कानून ने कोलो खुदा ने जितने वसीले बरकत देनी है सी ओदी बुराई चर्च तो निकलने सारी कर दी। चर्च निकलने में कई आउंदिया कर देते कई जादिया कर देते, पर कर देने और बाद कहते खुदा सानू की करें, खुदा सानू बरकत दे। किवें बरकत दी? आमीन। आज तो बाद अपने दिल से इस गल को लिख लो कि सामने बैठा खादम नहीं मेरा स्पिरिचुअल बाप है। ये मेरा जो तुम बाप मान लोगे तो बाप गलत भी होगे तो अपने बाप को गलत नहीं कहते नहीं ना कही। आज तो बाद लिख लो दिला दे के साथ खादम नहीं बल्कि साढ़े स्पिरिचुअल अमीन खड़े होंगे।